आज हम बात करेंगे कि आप किसी सामान को कैसे बेच सकते हैं। वैसे तो चीजें बेचने के कई तरीके होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्ड है और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड। आज हम बात करेंगे स्पिन मेथड के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक और कमेंट भी करें। स्पिन रिप्रेजेंट करता है सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड पे ऑफ के बारे में। चलिए इसे हम और अच्छे से समझते हैं। एक ट्रांजैक्शन में 3 एलिमेंट्स होते हैं, सेल्समैन, प्रोडक्ट या सर्विस और एक प्रॉस्पेक्ट। समझ लीजिए एक सेल्समैन है जिसका प्रोडक्ट है एक कार जो नया नया मार्केट में आया है, लोग ज्यादा इसको नहीं जानते हैं। इस कार को एक ऐसे कस्टमर को कैसे बेचें जो कार खरीदने की सोच भी नहीं रही। दोस्तों याद रखना, सेल्स का मतलब किसी को बेवकूफ बनाना बिल्कुल नहीं होता है। एज ए सेल्समैन आप लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हैं और ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स के साथ इतना वक्त बिताते हैं कि उससे लोग एडजस्ट हो जाते हैं। कोई भी सेल करने के लिए सेल्समैन को यह जानना जरूरी है कि सिचुएशन क्या है। ये आपको आपकी प्रोस्पेक्ट को और अच्छे से जानने और एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में मदद करेगा। ये बहुत जरूरी है कि आप जिसको अपना सेल्स पिच सुनाने जा रहे हैं वो डिसीजन मेकर हो। चलिए हमारी एग्जाम्पल में देखते हैं कि सेल्समैन ये कैसे करेगा। आइडिया ये है कि हमें प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम समझना है और उसे ये दिखाना है कि हमारी प्रोडक्ट उसके लिए सही ऑप्शन क्यों है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कस्टमर अपनी एग्जिस्टिंग कार कैसे यूज करती है। क्या इसमें बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं? इसमें कस्टमर की हस्बैंड, माता या पिता सफर करते हैं? कार ज्यादातर कौन चलाता है? अगर एक नई कार खरीदी जा रही है फैमिली में तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा? ऐसे और कई सवाल पूछा जाएगा जो आपको और आपकी कस्टमर के बीच एक ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करेगा। याद रखिएगा कि हमें कहीं भी डेस्परेट नहीं होना है। हम प्रोडक्ट्स बेचकर हमारी कस्टमर्स की मदद कर रहे हैं। जब कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट का वैल्यू पता चलेगा तो खुद ही कहेगा कि उसे प्रोडक्ट खरीदना है। आपकी सारी मेहनत कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू दिखाने में लगाना है। सेल अपने आप हो जाएगा और आप अपनी कस्टमर के रिस्पेक्ट भी कमाओगे। अब आपको पता चल गया है कि प्रोस्पेक्ट की एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन क्या है और उसे प्रोस्पेक्ट कैसे यूज करती है। आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन, जो इस केस में प्रोस्पेक्ट की पुरानी कार है, कैसे उन्हें प्रॉब्लम्स देती है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी प्रोस्पेक्ट की एग्जिस्टिंग कार का ईयरली मेंटेनेंस क्या है और उसकी उनकी बजट पे क्या असर होता है। क्या वो अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में चिंतित रहते हैं जब वो कार में साथ होते हैं, या फिर क्या उनकी कार इतनी बड़ी है कि सारी फैमिली एक साथ कार में बैठ सकती है। या प्रोस्पेक्ट कई बार ऑफिस और फैमिली गैदरिंग्स में लेट पहुंचते हैं क्योंकि गाड़ी प्रॉब्लम्स देती है। ऐसे कहीं और सवाल पूछेंगे क्योंकि हमें कस्टमर की कोर पेन पॉइंट जानना है। लेकिन ध्यान रहे, आप प्रोस्पेक्ट को इंटरोगेट नहीं कर रहे हैं। आपको आपकी प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल बनाकर एक नॉर्मल डिस्कशन करना है और इस डिस्कशन में ये सब सवाल पूछकर इंफॉर्मेशन निकालना है। अभी तक सेल्समैन को टारगेट कस्टमर की लाइफस्टाइल के बारे में अच्छा अंदाजा लग चुका होगा और काफी चैलेंजेस पता चल चुका है जो वो अपनी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन या कार के साथ फेस करती है। अब सेल्समैन को एक्साइटेड होकर ये नहीं बोलना है कि उसकी प्रोडक्ट ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ज्यादातर सेल्समैन यहीं पे आके अपना प्रोडक्ट पिच कर देते हैं, लेकिन यहीं पे सेल्समैन को सबसे जरूरी काम करना है। इसे कहते हैं सीवियरिटी टेस्टिंग। कस्टमर के कहे प्रॉब्लम्स का उनकी लाइफ में क्या इम्प्लीकेशंस है और उसकी सीवियरिटी क्या है। जैसे कि कस्टमर जिस कंपनी में काम करती है वो कस्टमर की कार की ईयरली मेंटेनेंस रिइंबर्स कर देती होगी, तो प्रोस्पेक्ट ये जरूर कहेगी कि कार का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर उनकी ये बात सुनकर अगर सेल्समैन ये बोलकर अपना कार बेचने की कोशिश करेगा कि उसका ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है, तो कस्टमर जरा भी एक्साइटेड नहीं होगी और प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी। चलिए देखते हैं कि कस्टमर के कहे गए प्रॉब्लम से उनकी लाइफ में क्या इम्प्लीकेशंस है, ये हम कैसे समझेंगे। सेल्समैन दोबारा कुछ सवाल पूछेगा जो कस्टमर को ये दिखाएगा कि उनकी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन, जो कि इस केस में कार है, उसकी वजह से उनको क्या क्या तकलीफ होती है जो वो आज तक सहते आए हैं या फिर नजरअंदाज करते आए हैं। यहाँ पूछे जाने वाले सवाल कुछ इस तरह के होंगे। क्या कार के ऊपर होने वाली मेंटेनेंस कॉस्ट और अनएक्सपेक्टेड खर्चों की वजह से उनकी बाकी जरूरी खर्चों पे असर हो रही है? या हर बार गाड़ी बाहर निकालने के बारे में सोचकर ये डर लगता है कि कहीं गाड़ी रास्ते में प्रॉब्लम ना दे दें? क्या बार बार लेट होने की वजह से सब आपको अब लेट ही एक्सपेक्ट करते हैं? अब ये सवाल सुनकर कस्टमर को वो सारी तकलीफ याद आ जाएगी जो उनकी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन, जो कि इस केस में कार है,
उन्हें देती है और इन प्रॉब्लम्स का उनकी डेली लाइफ पे क्या बुरा असर होता है। जब प्रोस्पेक्ट ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रहेगी तो सेल्समैन को अब नीड पे ऑफ क्वेश्चंस पूछना है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोस्पेक्ट खुद ये सोचे कि सेल्समैन के पास जो प्रोडक्ट है वो उनकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से अच्छी है, ज्यादा वैल्यू देगी और उनको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। यहाँ पर सेल्समैन चालाकी से अपनी प्रोडक्ट की खूबियां बताएगा और ये दिखाता है कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है। सेल्समैन को ये काम बहुत ही चालाकी से करना है और कस्टमर को ये लगना चाहिए कि सेल्समैन उनकी मदद कर रहा है, ना कि जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट चिपका रहा है। यहाँ पर ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि क्या आपकी फैमिली ज्यादा सेफ कार डिजर्व करती है? आपको अपनी नई कार में क्या फीचर्स चाहिए? पुरानी कार के क्या फीचर्स रिटेन करना चाहते हैं? ऐसे सवाल पूछना है जो कस्टमर को ये सोचने मजबूर करे कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है। इसके लिए आप पूछ सकते हैं कि एक पावरफुल, ऑटोमेटिक और रिलायबल कार से आपको और आपकी फैमिली के लिए क्या फायदा हो सकता है। यहाँ पर प्रोस्पेक्ट वही सोचेगा जो आप चाहे कि वो सोचे। अगर सेल्समैन ने ये चारों स्टेप सही से किया, जो है सिचुएशन को समझना, कस्टमर की कोर प्रॉब्लम्स को समझना, उन प्रॉब्लम्स की कस्टमर की लाइफ में क्या असर होता है ये समझना और कस्टमर को ये एक्सप्लेन कर पाना कि नई प्रोडक्ट उनकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से क्यों अच्छी है, तो यहाँ प्रोस्पेक्ट लगभग नई प्रोडक्ट या कार खरीदने के लिए तैयार हो जाता। ध्यान रहे, यहाँ पे सिर्फ प्रोस्पेक्ट तैयार हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कार खरीदेगी। अब सेल्समैन को प्रोस्पेक्ट से एक्सपेक्ट करना है ऑब्जेक्शन। हर सेल्स डील में ऑब्जेक्शंस आते हैं, जितने ज्यादा ऑब्जेक्शंस उतना ही अच्छा है। यहाँ कार सेल्समैन प्रोस्पेक्ट को एक अच्छी सेल्स पिच सुना चुका है। अब प्रोस्पेक्ट कार की प्राइस और परसीव्ड वैल्यू को कंपेयर करती है। अगर उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू, देखिए प्रोडक्ट की वैल्यू का मतलब मॉनिटरी वैल्यू नहीं होता, बल्कि उस प्रोडक्ट से उनकी क्या प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व होने से उनको क्या फायदा होगा। तो अगर प्रोस्पेक्ट को लगता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू उसके प्राइस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो प्रोस्पेक्ट यह कहेगी कि कार बहुत महंगी है। लेकिन कई बार प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट की वैल्यू समझने में गलती कर बैठता है। यहाँ पर एक एक्सपीरियंस सेल्समैन को उनके साथ बैठकर उनको उस प्रोडक्ट की वैल्यू इवैल्यूएट करने में मदद करनी है और उनको ये समझाना है कि ये प्रोडक्ट उनके लिए क्यों जरूरी है। ऐसा करके प्रोस्पेक्ट की परसीव्ड वैल्यू बढ़ाना है। जब परसीव्ड वैल्यू प्रोडक्ट की प्राइस से ज्यादा होगी तो प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट सस्ती लगेगी और लगेगा कि उन्हें एक अच्छी ऑफर मिल रही है। जब कस्टमर के लिए परसीव्ड वैल्यू प्रोडक्ट प्राइस से ज्यादा होगी तो ये डील क्लोज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रहे, आपका काम है कि सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट बेचना। अगर आप टारगेट अचीव करने के लिए गलत प्रोडक्ट गलत कस्टमर को बेचेंगे तो प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू खराब हो जाएगा। आपको वो कस्टमर रिटेन करने में दिक्कत आएगी और आगे टारगेट अचीव करने में और भी ज्यादा दिक्कत आएगी। इन सेलिंग के बारे में अगर आप और अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए लिंक से बुक खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें और हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाइए। शुक्रिया।